हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स, ठीक, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर कंसीडर किया जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, देखिए ऑप्टिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स होता क्या है एक्चुअल में? ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन, स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। ठीक, इट्स स्टडी of light and vision। देखिए, हमें अपनी आंखों से जो भी दिखता है वो लाइट की हेल्प से ही दिखता है। ठीक है, वो हमें लाइट की हेल्प से ही दिखता है। पहले क्या होता है, बॉडी पे लाइट गिरती है, लाइट फिर हमारी आंखों में जाती है। ठीक है, हमारी आंखों में वो सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उस बॉडी की एक इमेज हमारे आई के बैक साइड रेटिना पे बनती है और वो फिर एज अ सिग्नल माइंड में जाती है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारी आंखों के सामने क्या है। ठीक, अब आंखों में जो लाइट जाती है वो बॉडी पे गिरती है, कहां से? लाइट सोर्स से। लाइट सोर्स से बॉडी पे गिरेगी, बॉडी से फिर हमारी आंखों में जाएगी, आंखों में वो सेंसेशन क्रिएट करेगी, फिर हमारे माइंड में एक इमेज बनेगी। ठीक, अब ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इसी लाइट और विजन के रिलेशन की स्टडी है। किस टाइप की लाइट से हमें किस टाइप का विजन दिखता है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ये सब हमको ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ठीक, और ऑप्टिक्स में जैसे कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ऑप्टिक्स है, इसको एक टाइप से हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स एक्चुअल में क्या है? ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिखाता है लाइट का बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट क्या क्या कर सकती है, लाइट कैसे करती है, क्या क्या करती है, क्या क्या उसके आउटकम्स हैं, किस टाइप के ऑब्जेक्ट पे गिर के किस टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करती है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स आपको एक क्वेश्चन का आंसर देती है, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? इट्स अ स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या है वो ये बताती है, और लाइट क्या क्या करती है, लाइट के बिहेवियर क्या है, किस टाइप की लाइट से किस टाइप की इमेजेस प्रोड्यूस होंगी, क्या इफेक्ट्स होंगे, वो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डील करती है। ठीक, अब फिजिकल ऑप्टिक्स को भी पढ़ने के दो तरीके हैं यहां पे हमारे पास। ठीक, लाइट को लेके साइंटिस्ट लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं लाइट वेव है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो जो लोग लाइट को वेव मानते हैं वो इस ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स मान के पढ़ते हैं, वो इस चीज को वेव ऑप्टिक्स मान के पढ़ते हैं। अब कुछ लोग इंक्लूडिंग न्यूटन लाइट को बोलते हैं कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक बंच है या फ्लो है या रे है। ठीक है ना, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। वो लोग इस चीज को पार्टिकल ऑप्टिक्स मान के पढ़ते हैं। पार्टिकल ऑप्टिक्स मतलब क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक, और कुछ लोग इन दोनों को ट्रू मान के पढ़ते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है ना, तो ऑप्टिक्स के आराम से हम दो कैटेगराइजेशन दो पार्ट्स में कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स देता है कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। समझ लीजिए ये लाइट का मेडिकल पार्ट है और ये लाइट का इंजीनियरिंग पार्ट है। ठीक है ना, लाइट की बॉडी का क्या अरेंजमेंट है कि क्या क्या एक्चुअल में लाइट है, वो ये चीज डील करती है। और लाइट क्या क्या करती है, लाइट से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो ये पार्ट डील करता है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हमें अभी फर्स्ट ये कवर करना है, सेकंड ये कवर करना है। तो हम इस चीज की स्टडी पे ध्यान देंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे, लाइट के बिहेवियर पे।
तो लाइट के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम यहां पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना, हम यहां पे इसको IIT JEE के लेवल पे स्टडी करेंगे, खूब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चन सब करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन ये बोर्ड भी इसी में इंक्लूड है, समझ लीजिए। बोर्ड के लिए जो भी डेरिवेशंस या स्मॉल लेवल के क्वेश्चंस या जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अब स्टार्ट कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने के से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स हमको क्लियर होनी चाहिए, जैसे सोर्स। सोर्स क्या होता है? ठीक है ना, सोर्स क्या होता है? सोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां से लाइट निकलती है, वेयर लाइट प्रोड्यूसेस, जहां से लाइट बाहर आती है। ठीक है, अब सोर्स जो है विच प्रोवाइड लाइट इज कॉल्ड सोर्स। अब सोर्स भी दो तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ ल्यूमिनस वो सोर्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, अपनी, लाइक कैंडल, बल्ब, सन, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। कैंडल बर्न होती है, बर्न होने से एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो लाइट देती है। ठीक है ना, विच हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक, सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, लाइक मून। मून क्या करता है? सन से लाइट गिरती है मून पे, मून से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है, तो हमें दिखता है कि मून इज वाइट, मून लाइट आ रही है, मून से लाइट आ रही है। एक्चुअल में मून की वो खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट है जो मून रिफ्लेक्ट कर देता है। एनी बुक, कोई भी बुक ले लीजिए, मान लो हमें बुक दिखाई दे रही है, अपनी आंखों से बुक दिखाई दे रही है। अगर हमें कोई भी बुक दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये बुक रखी हुई है यहां पे, इस तरीके की किसी टेबल पे बुक रखी हुई है ये, और ये हमको अपनी आई से दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कहीं से लाइट आई होगी, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हुई होगी और हमारी आईज में गई होगी। तो अगर हमें बुक दिखाई दे रही है, दैट मीन्स बुक से लाइट निकल रही है, तभी तो हमारी आंखों में जा रही है, सेंसेशन क्रिएट कर रही है। लेकिन बुक के पास खुद की लाइट नहीं है, किसी ट्यूब लाइट से, किसी बल्ब से उस पे लाइट गिरी होगी और गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में गई होगी, ताकि हमारी आंखों में बुक की इमेज बन जाए और उसका सिग्नल हमारे माइंड में चला जाए और हमारे हमको पता चल जाए कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ बुक। ठीक, तो मून हुआ, बुक हुआ, एनी ऑब्जेक्ट नॉट हैविंग लाइट ऑफ इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है उसकी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, पर वो हमें दिखाई दे रहा है, वो सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। ठीक है, इस चीज को नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो रे होती है, मतलब जो लाइट रे होती है, किसी सोर्स से निकलती है, और जो सोर्स होता है उसको हमने यहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक, सोर्स को क्लासिफाई करने का एक और बेसिस भी होता है, जिसके बेसिस पे सोर्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, पर उस बेसिस की हमें स्टडी में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिस क्या होता है? वो बेसिस होता है
मतलब डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन पे, एक तो आइसोट्रॉपिक और एक एनआइसोट्रॉपिक सोर्सेज। आइसोट्रॉपिक सोर्सेज वो जो हर डायरेक्शन में लाइट देते हैं, लाइक लाइट बल्ब, दैट इज आइसोट्रॉपिक। ठीक है, वो हर डायरेक्शन में लाइट देगा, जितनी भी डायरेक्शन है सब डायरेक्शन में लाइट देगा। एनआइसोट्रॉपिक जो केवल एक ही डायरेक्शन में लाइट देते हैं, लाइक लेजर। ठीक है ना, उस तरीके से भी हम सोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, पर यहां पे एज अ रिक्वायरमेंट हमें केवल ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस टाइप के सोर्स से ही इनफ गेन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मतलब मीडियम, मीडियम जिसमें लाइट पास हो रही है। मीडियम, मीडियम क्या, वो स्पेस जिसमें लाइट प्रोपागेट करती है, जिसमें लाइट चलती है, उसको मीडियम बोलते हैं। अब मीडियम भी यहां पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट फुल प्रोपागेट करती है, पूरी फुल स्पीड से, लाइक ग्लास, वाटर। लाइट कैन पास थ्रू कंप्लीटली, लाइट कैन पास थ्रू कंप्लीटली। ठीक, लाइक ग्लास हुआ, वाटर हुआ। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसमें क्या करेंगे, जैसे एक पेपर होता है, ठीक है ना, अगर हम पेपर को बल्ब पे लगा के देखेंगे थोड़ी सी लाइट पास हो जाती है। अगर पेपर के साथ आप ऑयल उस पे लगा दो तो और ज्यादा लाइट पास होती है। तो उन मीडियम्स को हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं, जिनमें एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं है उस तरफ के, बट लाइट पास हो जाती है। वेरी थिन पेपर्स, कलर्ड शीट्स, ठीक है, वो मीडियम ल्यूसेंट होते। कभी कभी घरों में ग्लासेस की जो विंडो है उन पे डिजाइनिंग बन जाती है ताकि बाहर की चीजें ना दिखे, बट लाइट कैन पास थ्रू। वो ऑब्जेक्ट या वो मीडियम कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ठीक है ना, वो मीडियम कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो ट्रांसल्यूसेंट है जिनमें पूरा पास नहीं होता। थर्ड इज ओपेक, थर्ड इज ओपेक, ओपेक मीडियम। ठीक है ना, ओपेक मतलब लाइट कैन नॉट पास थ्रू। ठीक, यहां पे क्या, लाइट कैन पास बट नॉट कंप्लीटली, बट नॉट कंप्लीटली। ठीक, लाइट कैन पास थ्रू बट नॉट कंप्लीटली। ओके, ओपेक में लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइक वुडन शीट, लाइक वुडन शीट, बुक, ठीक, आयरन शीट, वॉल्स। ओपेक मीडियम मतलब वो जिसमें से लाइट बिल्कुल पास हो ही नहीं सकती, 0% लाइट पास होती है, उनको ओपेक मीडियम बोलते हैं। जिनमें थोड़ी बहुत लाइट पास होती है उनको ट्रांसल्यूसेंट मीडियम बोलते हैं, और जिनमें कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है उनको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब मीडियम के बाद अगर हम देखें तो मीडियम के बाद एक चीज और डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है हमको लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, रे एंड बीम। व्हाट इज अ रे, रे, लाइट रे क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करना है अभी। व्हाट इज रे, रे, ठीक, रे क्या, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, जिसके अलोंग
लाइट ट्रेवल करती है। मतलब क्या हुआ, रे इज नथिंग बट अ पाथ। रे एक स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है ना, जिसके along which light travels, ठीक, इन अ होमोजीनियस मीडियम। एक चीज और एडिशनल बोलनी पड़ेगी हमें, इन अ होमोजीनियस मीडियम, इन अ होमोजीनियस मीडियम, ठीक। अब इन पॉइंट्स का मैं मीनिंग समझा रहा हूं, रे क्या है। एक्चुअल में क्या है, अगर सन से या किसी बल्ब से या किसी भी लाइट सोर्स से हम देख रहे हैं कि लाइट आ रही है, तो एक्चुअल में लाइट क्या है, लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स क्या है, पार्टिकल्स होते हैं विद m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, जिनका मास 0 होता है, ऐसे पार्टिकल होते हैं, यानी कि ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स। तो लाइट जो है वो फोटोन की फॉर्म में आती है। फोटोन को एक पार्टिकल कंसीडर किया गया है, एनर्जी से भरा हुआ पैकेट, ठीक। अब जिस भी सोर्स से लाइट आती है वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट चल के आती है, तो फोटोन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मान लीजिए एक फोटोन की लेंथ ये है, तो ऐसे आ रहा है फोटोन। अब फोटोन तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म हो जाएगा, यानी कि फोटोन का एक कुछ साइज मानना पड़ेगा हमें। उसके बाद दूसरा फोटोन होगा उससे आगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके फोटोन्स यूं आ रहे होंगे, ठीक, ऐसे। अब जितने भी क्वेश्चन है, कहीं भी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें लाइट को ऐसे लाइट रे को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और यहां पे एरो लगा के, दिस इज लाइट रे। अब इस सिंबल को देख के ऐसे लगता है जैसे लाइट का एक वायर है या कोई लाइन है, या फोटोन एक दूसरे की टेल को पकड़ के चल रहे हैं। एक्चुअल में इस लाइन को हम रे बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर एक्चुअल में ये क्या है, ये एक डायरेक्शन शो करती है, इसके अलोंग फोटोन्स चल रहे हैं, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, इट्स ओनली अ डायरेक्शन जिसके अलोंग फोटोन्स चल रहे हैं, ठीक। एक्चुअल में आप क्या कह सकते हो, जैसे ये है, ये फोटोन्स चल रहे हैं ऐसे निकल के कहीं से, इस तरीके से फोटोन यूं आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रे, ये एक रे है, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्शन डिसाइड कर दी है, ठीक। एक और तरीके से भी रे को एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप चाहो तो रे को एक पाइप मान सकते हो, इट्स अ पाइप, रे इज अ पाइप। कैसा पाइप, जिसके थ्रू फोटोन्स चलते हैं, जिसके थ्रू फोटोन्स चलते हैं, ये फोटोन्स है जो इस पाइप के थ्रू आ रहे हैं। दिस पाइप इज अ रे, जिसके अलोंग फोटोन्स चल रहे हैं, ठीक, तो ये रे है। अब क्या है, हर फोटोन उसी डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, ऑल इन सेम डायरेक्शन, ऑल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक, सारे फोटोन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इस चीज को हम रे बोल सकते हैं। रे क्या है, डायरेक्शन, ओनली अ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, ओके। अब होमोजीनियस मीडियम मैंने यहां पे क्यों ऐड किया, वाई होमोजीनियस मीडियम। एक्चुअली अगर मीडियम होमोजीनियस नहीं है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट अपना पाथ स्पीड कम ज्यादा बदलेगी, मीडियम पे डिपेंड करता है लाइट की स्पीड, ठीक है। तो पाथ क्या, डेविएट हो जाता है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है पाथ डेविएट हो जाता है, इसलिए लाइट रे की डायरेक्शन बदल जाती है जैसे मीडियम बदलता है, इसलिए हम रे को डिफाइन करते हैं इन अ होमोजीनियस मीडियम, ठीक, दिस इज रे। तो रे, व्हाट इज रे, रे इज ओनली अ पाथ। अब देखिए बीम, बीम क्या होता है, देखिए बीम के लिए एक वर्ड डिसाइड करते हैं हम, इट्स अ बंच ऑफ रेज, बंच या बंडल, बंडल ऑफ रेज, ठीक है ना। जो लाइट रेज है उनके मोर देन वन लाइट रे अगर आपको मिल रही है तो यू आर डीलिंग विद अ बीम, आपको एक बीम मिल रहा है, ठीक है ना। बंडल ऑफ रेज, एक्चुअल में रेज को हमने क्या प्रूव किया है, बंडल ऑफ फोटोन्स, दिस इज बंडल ऑफ
फोटोन्स, ठीक है ना। तो क्यों ना हम बीम को अ लार्ज बंडल ऑफ फोटोन बोल दें बीम के बजाय, पर हम इसको बीम बोलते हैं, लार्ज बंडल ऑफ फोटोन, क्योंकि बंडल्स का बंडल तो एक बड़ा बंडल हो गया। इट्स मीन्स बीम इज अ लार्ज रे, लेकिन लार्ज रे इज नॉट करेक्ट। लार्ज रे ये वर्ड बीम के लिए करेक्ट नहीं है। क्यों? बीम का एक्चुअल मीन, बीम क्या है? खूब सारी रेज का बंच, यानी कि अगर इस तरीके से बहुत सारी रे एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इस तरीके से या किसी तरफ जा रही है, तो इट्स अ बीम, इट्स अ बीम। ठीक, अब बीम में और रे में क्या डिफरेंस होता है? खूब सारी रे से मिलकर बीम बनता है, ठीक, और रे खूब सारे फोटोन से मिलकर बनती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीम है वो बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनता है, और रे भी बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस एक जगह आता है, ठीक, जो बीम है, बीम क्या बहुत टाइप का होता है। बीम क्या होता है? बहुत टाइप का होता है। जैसे अगर खूब सारी रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से, ठीक है ना, तो इट्स अ पैरेलल बीम। ठीक, अब पैरेलल बीम में क्या होगा? पैरेलल बीम में हर फोटोन सेम डायरेक्शन में, ऑल फोटोन्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी रेज, एक रेज डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी रेज डायरेक्शन में जा रही है, तीसरी रेज डायरेक्शन में जा रही है। अब आप देखो, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग बीम। जैसे एक बल्ब में से रे निकल के चारों तरफ फैल जाती हैं, दो रे लेंगे तो ऐसे फैल जाती हैं बल्ब में से निकल के, पूरे रूम में लाइट आती है, तो बल्ब में से क्या निकलती है? डाइवर्जिंग बीम। ऐसी रेज निकलती है जो सेपरेट होती रहती हैं, फैल जाती हैं, तो डाइवर्जिंग बीम। आप देखो इसमें, इस रे में जो फोटोन्स होंगे उनकी डायरेक्शन ये होगी, इस रे में जो फोटोन होंगे इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस रे में जो फोटोन होंगे उनकी ये डायरेक्शन होगी। तो यहां पे फोटोन्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो बीम में क्या है? बीम में फोटोन्स को अलाउड होता है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखो, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। तो अगर कोई डाइवर्जिंग बीम है तो क्या होगा? अलोंग द प्रोपागेशन, जिस डायरेक्शन में रेज चलती हैं उस डायरेक्शन में बीम की रेडियस इंक्रीज होती रहती है। R2 इज ग्रेटर देन R1। इसी तरीके से एक इस तरीके का भी अरेंजमेंट हो सकता है कि सारी रे किसी पॉइंट पे आके मिल जाएं, ठीक, इस चीज को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। दिस इज कन्वर्जिंग बीम। इसमें भी आप देखो, अगर नोटिस किया जाए तो यहां वाले फोटोन इस डायरेक्शन में, ये वाले फोटोन इस डायरेक्शन में, ये वाले फोटोन इस डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बीम में अलाउड है फोटोन्स को डिफरेंट डायरेक्शन में चलना, पर रे में हर फोटोन सेम डायरेक्शन में चलता है। इसलिए डिफरेंट रेज से मिलके बीम बनता है, इसलिए उसका एक डिफरेंट नाम है बीम। ठीक, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो रे और बीम की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम थोड़ा सा और ऑप्टिक्स को पास से जानने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक, देखिए हमने क्या किया, अभी हमने रे और बीम का थोड़ा सा डिफरेंस देखा। बीम तीन टाइप के, अभी हमने तीन टाइप के बीम पढ़े, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्ट को लेके। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये होता है जो चीज हम इमेजिन कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, उस चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है इंसिडेंट रेज से। इंसिडेंट रेज मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हर वो चीज है जिसमें से रे निकलती है, वेयर फ्रॉम रेज आर कमिंग,
rays are coming to our eyes। जहां से भी रे निकल के हमारी आंखों में आ रही है या कहीं भी जा रही है, उन चीजों को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, ये मान लीजिए ये कोई बुक है, इस टाइप से रखी हुई है किसी टेबल पे, कहीं पे इस टेबल पे ये बुक रखी हुई है, ठीक है ना। एक्चुअली हमें क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें से रे निकलेंगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, हम यहां पे खड़े हुए हैं और हम इस बुक की तरफ देख रहे हैं, इट्स आवर आई, ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, हम इस बुक की तरफ देख रहे हैं, इट्स अ बुक, ठीक। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम यहां इस पॉइंट को देख रहे हैं तो हो क्या रहा है, कहीं से यहां पे लाइट आ रही होगी, क्योंकि बुक तो अपनी लाइट जनरेट नहीं कर सकती, बुक इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, तो कहीं से यहां पे रे आ रही होगी और रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से हमारी आईज में जा रही होगी, ठीक है। तो हमारी आईज को इस पॉइंट की सेंसेशन हो गई है, इसमें इमेज बन गई है, उसका सिग्नल हमारे माइंड में जा चुका है, तो हमें ये पॉइंट दिख रहा है। इसी तरीके से इस बुक पे आने वाले हर ऑब्जेक्ट से रे हमारी आंखों में जा रही है, ठीक है ना, ऐसे। तो जो ये रे जा रही है, इन रे से इस बुक की इमेज बन रही है और हमें दिख रही है, तो इट्स एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में हमारी आई को केवल इस पॉइंट से मतलब है, ये जहां से रे निकल के उनमें जा रही है, वो कहां से आई है, ठीक है ना, उस चीज से रे, आंखों को कोई मतलब नहीं है, कहां से रे आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, बस जिस पॉइंट से निकल के स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके आंख तक पहुंचती है, वो पॉइंट्स आईज को दिखाई देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आईज को केवल वो पॉइंट दिखते हैं जहां से रे निकल के आती है, जो फोल्ड होके, यहां पे देखो टर्न लेके आई है ना, टर्न के आगे का आई को दिखाई नहीं देता है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है ना, आई कैन सी ओनली डाइवर्जिंग रेज। मतलब क्या हुआ, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पे हमारी आईज है, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, तो आंखों को केवल वही ऑब्जेक्ट दिखता है जिसमें से डाइवर्जिंग रेज निकलती है। ऐसे देखो, these are diverging rays। डाइवर्जिंग बीम या रे, यानी कि हमारी आंखों को ऊपर वाले ने, गॉड ने इस तरीके से बनाया है कि उनमें केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जिनमें से डाइवर्जिंग रे निकलती है। अगर आंखों में कन्वर्जिंग रेज चली जाती है तो उसकी इमेज आईज नहीं बना पाती, ठीक है। एक्चुअल में इमेज तो बनती होगी पर वो रेटिना के थ्रू माइंड में सिग्नल नहीं पहुंच पाते अगर कन्वर्जिंग रे है, क्योंकि आंखों पे अगर लाइट एक पर्टिकुलर स्टाइल में गिरती है तो ही आंखें उसकी इमेज बना पाती हैं। कुछ चीजें आईज को दिखाई नहीं देती और लेकिन वहां से आने वाली रे आंखों में जाती रहती है, तो वो एक्चुअल में कन्वर्जिंग रेज होती हैं। तो ये आंखों का विजन है, आंखों की प्रॉब्लम है, एक्चुअल में आंखों के कंस्ट्रेंट है कि आंखों को केवल डाइवर्जिंग रेज ही दिखाई देती है, कन्वर्जिंग रेज दिखाई देती ही नहीं है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो रियल ऑब्जेक्ट, दूसरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जहां से डाइवर्जिंग रे आईज में आती है। वेयर फ्रॉम डाइवर्जिंग बीम इज कमिंग, ठीक है ना, और वेयर फ्रॉम कन्वर्जिंग बीम इज कमिंग। रियल ऑब्जेक्ट वो होंगे जहां से डाइवर्जिंग बीम आ रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होंगे जहां से कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, ठीक है ना। इस चीज को
ये जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको एक तरीके से और आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग रेज। आप देख लो, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इससे डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी। अगर ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, अगर ये वाला एक रियल ऑब्जेक्ट है, तो इन डाइवर्जिंग रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ? यही हुआ। तो ये एक रियल ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये चीज अलग है, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां से कन्वर्जिंग बीम निकल के आता है। कन्वर्जिंग बीम मतलब जिसके ओरिजिन का हम आइडिया ही नहीं लगा सकते कहां पे है। तो रियल ऑब्जेक्ट को आप ये भी कह सकते हो कि वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है डाइवर्जिंग रेज का। अब आप देखिए, वी कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब कहीं से इस तरीके, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अगर मैं एनालाइज करूं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रेज इस तरीके से आ रही होंगी कहीं से, इट्स अ कन्वर्जिंग बीम, और हमारी आईज यहां कहीं पे है सामने, तो हमें दिख रहा है कि ये बीम जो है वो कन्वर्जिंग है, ठीक है ना। क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेज चल रही है उस डायरेक्शन में बीम का एरिया कम होता जा रहा है, तो इट्स अ कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कन्वर्जिंग बीम, जो कन्वर्जिंग रे आई में आती हैं, उनकी इमेज तो आई बनाई नहीं पाती। तो दिस आई कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आई को जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे आपको इमेज एक्सप्लेन करनी थी, पर इस पॉइंट पे अभी इमेज एक्सप्लेन करना सही नहीं है। पहले मैं आपको, अब हम इस लेवल पे पहुंच गए कि इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे सकता हूं कि ऑप्टिक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऑप्टिक्स में क्या क्या कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इट्स जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक। अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया है बस, इंट्रोडक्शन, अभी एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है। अभी हम इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, या सेकंड चीज शैडो फॉर्मेशन। अभी मुझे शैडो फॉर्मेशन और एक्सप्लेन करने के, लाइट शैडो किस तरीके से बनाती है, ठीक। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पे चलेंगे। रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे हम डिफरेंट तरीके से, यानी कि प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर्स पढ़ेंगे हम, प्लेन मिरर्स जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उस टाइप के प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे। फिर रिफ्लेक्शन में ही रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे हम। इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन में मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे, इसमें हम प्रिज्म पढ़ेंगे, इसमें हम लेंस वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन में लेंस, कर्व्ड सरफेस, और इसमें प्लेन मिरर और कर्व मिरर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरा मोटिव है रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करना, ठीक। तो रिफ्लेक्शन में मैं क्या क्या कवर करूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूं एक टाइप से। रिफ्लेक्शन हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस, ठीक। यानी कि हम एक्चुअल में, रियलिटी में बोलना चाहिए तो हम प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे,
प्लेन मिरर्स, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए। प्लेन मिरर की हेल्प से ही मैं इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। वैसे तो वो जनरल लॉज होंगे, पर एग्जांपल्स मैं प्लेन मिरर्स के लूंगा, ठीक। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन में ही यहीं पे डेविएशन भी पढ़ेंगे, डेविएशन, ठीक है ना। डेविएशन मतलब कोई रे किस तरीके से डेविएट होती है, डेविएशन कितना होता है। फिर हम रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर के मिरर को किस तरीके से रोटेट करता है, इतना रोटेट करने पर रे कितना डेविएट हो जाती है, ठीक, रोटेशन ऑफ मिरर। फिर इसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ेंगे, यानी कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है या उससे उसका वेलोसिटी कितनी, अगर ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से आ रहा है तो इमेज कितनी वेलोसिटी से जाएगी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कि एक अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स से हम कितनी इमेजेस बना सकते हैं, कितने मिरर्स के कॉम्बिनेशन, मिरर को इतने एंगल पे रखेंगे तो उसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। इसके बाद हम डेविएशन हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर, यानी कि फुल इमेज देखने के लिए हमें कितने साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखना है या हाफ देखना है, उस चीज के लिए हमें कितने मिरर की जरूरत पड़ेगी, उसमें हम साइज ऑफ मिरर देखेंगे, ठीक। तो हम इस तरीके से ये मैप फॉलो करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। मैंने अभी आपको केवल रिफ्लेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है, कुछ लेक्चर्स बाद रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरीके का एक ओवरव्यू मैं रिफ्रैक्शन में भी दूंगा, ठीक है ना। तो पहले हमें शैडो फॉर्मेशन खत्म करनी है, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर्स और कर्व मिरर्स को एक्सप्लेन करना और उनके कॉम्बिनेशन से जो डेविएशन होगा लाइट में, ठीक है ना, वो आएगा।